हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ ज्यूरिस। मैं विवेक चौधरी आज आपके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि सेक्शन 8 में क्या क्या दिया गया है। जो सेक्शन 8 की बेयर लैंग्वेज है वो हमें बताती है कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट किसी ऑफेंस या किसी एक्ट के रिलेशन में कोई मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये चारों क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, ए और बी। अब ए ने बी से कुछ पैसे लिए और ये समय निर्धारित किया गया कि 2 महीने बाद वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और उस समय बीत जाता है, बी बार बार ए पे प्रेशर बनाता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब ए के पास पैसे तो है नहीं कि वो बी को पैसे वापस कर सके, तो अब ए बहुत परेशान होता है कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि बी लगातार प्रेशर बना रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, लेकिन ए के पास पैसे नहीं है। ए निर्णय लेता है कि बी को मार दिया जाए, क्योंकि उसने सोचा कि ना ही रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर बी ही खत्म तो पैसे किसको देने हैं, है कि नहीं। तो उसने ये डिसीजन लिया और उसने बी को मार दिया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ जो ए ने बी को मारा है, तो उसने डिसीजन लिया बी को मारने का। वो डिसीजन एक रीज़न पे बेस्ड था, क्योंकि बी ने ए को पैसे दिए थे और ए वो पैसे लौटा नहीं रहा था या फिर लौटाना चाह नहीं रहा था। उन्हीं पैसे ना वापस करने की वजह से उसने बी को मार दिया। तो ये जो था मोटिव था कि वो बी को पैसे वापस नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने बी को मार दिया। ये हो गया हमारा मोटिव। अब आते हैं प्रिपरेशन पे। ठीक, तो अब हुआ क्या कि भाई ए ने पैसे तो ले लिए और बी लगातार प्रेशर भी बना रहा है कि मुझे पैसे चाहिए। तो एक दिन ए बी को फ़ोन करता है कि तुम मेरे घर आ जाओ और अपने पैसे ले लो आकर। ठीक, और थोड़ा पार्टी वार्टी भी करेंगे और तुम पैसे ले लेना अपना। तो जो बी होता है वो ए के घर जाता है। ठीक, ए के घर गया, भाई पार्टी वार्टी हुई, सब कुछ आया खाने पीने के लिए, और दोनों ने बैठ के खाया पिया। और खाना खाने के बाद जो बी होता है वो मर जाता है। पता ये चलता है कि ए ने जो बी को पार्टी दे रहा था, तो बी के खाने में ए ने मिला दिया था जहर। ठीक, जिसको खा के बी मर गया। अब यहाँ अगर देखा जाए कि जो ए ने बी को बुलाया, उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई और उसके खाने में जहर मिला दिया, जिसको खाकर बी मर गया, तो ये हुआ प्रिपरेशन। उसने ए ने बी को मारने के लिए ये प्रिपरेशन किया। ठीक, अब देखते हैं प्रीवियस कंडक्ट। अब हुआ क्या कि जो ए है वो डेली वर्कर था, वो हमेशा अपनी फैक्ट्री में काम करने जाता था। लेकिन जिस दिन उसने बी को मारने का डिसाइड किया, उसके 2 दिन पहले उसने अपनी फैक्ट्री से छुट्टी ले ली और उसने रीज़न ये बताया फैक्ट्री में उसने एप्लीकेशन भी दी कि उसने क्यों छुट्टी ले रहा है। तो उसने छुट्टी ली और रीज़न ये बताया कि ए अपने गांव जा रहा है। मतलब उसने फैक्ट्री ओनर को ये रीज़न बताया कि ए अपने गांव जा रहा है। तो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और उसे छुट्टी मिल गई। हालांकि उसने रीज़न ये बताया कि वो अपने गांव जा रहा है, लेकिन वो अपने गांव नहीं गया, वो अपने घर पे ही रुका रहा ताकि वो बी को बुला सके और उसे मार सके। तो अब यहाँ अगर देखें तो ए का 2 दिन के लिए छुट्टी लेना और अपने एप्लीकेशन में ये बताना
कि वो गांव जा रहा है, इस कारण को बता के उसने छुट्टी ली, तो ये उसका हो गया प्रीवियस कंडक्ट। जो एक डाउट रेज करता है कि उसने झूठ बोल के छुट्टी ली, बेसिकली उसका जो मोटिव था वो बी को मारना चाह रहा था, लेकिन वहां पे उसने ये बताया कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ये हो गया हमारा प्रीवियस कंडक्ट। अब हम देखते हैं सब्सिक्वेंट कंडक्ट को। तो बी की एक बूढ़ी माँ थी, मतलब बी के और कोई नहीं था, माँ और बेटे थे, ठीक। तो जब उसने बी को मारा तो उसने ये सोचा कि बी को कहीं भी ज़मीन में गाड़ देता हूँ या कहीं भी नदी या तालाब में फेंक देता हूँ ताकि इसकी डेड बॉडी ना मिल पाए, ठीक। उसने ऐसा इसलिए सोचा कि अगर ये एक माँ ही तो है, लड़का घर नहीं पहुँचेगा तो माँ सोचे कि लड़का कहीं चला गया और कौन सा बूढ़ी माँ जाके FIR कराएगी कि मेरा लड़का खो गया। तो उसने ये सोचा कि मैं ये करता हूँ कि बी को नदी में बहा देता हूँ। तो उसने बी की डेड बॉडी को नदी में बहा दिया, ठीक। तो बी की डेड बॉडी को नदी में बहाना ये हो गया सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ये चाहता था कि बी की बॉडी भी ना मिले, ठीक। और वो ऐसा क्यों चाहता था कि बी की बॉडी ना मिले, ताकि उसके जो परिवार में उसकी माँ है उसे लगे कि बी कहीं चला गया है या बी खो गया है, ठीक। तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू से समझा कि आखिर हमारा मोटिव क्या है, प्रिपरेशन क्या है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट्स क्या है। देखिए अब ये जितने भी हैं यहाँ दिए गए हैं ये रिलेवेंट फैक्ट होते हैं, ठीक है। आइए हम कुछ केस देखते हैं जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। हमारा पहला केस है कुंदूलाल बाला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो जो हस्बैंड होता है वो शादी के पहले से ही अपनी वाइफ के फादर से डिमांड करता है कि मुझे एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड मेरे नाम कर दीजिए। बार बार वो कहता है, शादी के पहले भी कहता है और शादी के बाद भी कहता है कि मुझे ये लैंड चाहिए मेरे नाम पे। लेकिन जो फादर होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो उस पर्टिकुलर जो लैंड होता है वो अपनी बेटी के नाम कर देता है, क्योंकि वो चाह रहा होता है कि इसे वो जो कुछ भी दे वो उसकी बेटी को मिले। बट जो हस्बैंड है उसे भी वो लैंड चाहिए था, लेकिन अपने नाम पर चाहिए था। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के फादर को मार देता है, ठीक। फादर को मार देता है क्योंकि उसने वाइफ के फादर से एक लैंड की डिमांड की थी अपने नाम पे, जो उसने नहीं पूरी की, और उसने वही लैंड अपनी लड़की के नाम पे लड़की को दे दिया। तो ये कारण बना उसके फादर को मारने का। तो यहाँ पर ये मोटिव था कुंदूलाल बाला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं। दूसरा हमारा केस है राजेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए जो हमारा केस है राजेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि अगर कोई एक्यूज्ड है और उसके अगेंस्ट कोई ट्रायल चल रहा है तो भाई हमें एविडेंस तो देने पड़ेंगे। विदाउट एविडेंस हम प्रूव तो कर नहीं सकते कि उसने कोई ऑफेंस किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे मोटिव हो गया, प्रिपरेशन हो गया, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट एविडेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, सीधे सीधे प्रूव हो जाएगा। बट अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सहारा लेना है तो हमें ऐसे ठोस एविडेंस देने पड़ेंगे जिनके आधार पर एक्यूज को सजा दी जा सके। तो इस केस में बेसिकली ये कहा गया है कि अगर प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस प्रूव नहीं कर पाता है या फिर सफिशिएंट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो
इस आधार पर, मतलब डाउट के बेस पर, एविडेंस कंप्लीट या एविडेंस सेटिस्फैक्ट्री ना होने के कारण जो कोर्ट है वो अक्यूज्ड को एक्विट कर सकती है। ओके, तो ये दो हमारे केस है, कुंदूलाल बाला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और राजेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक केस हम और देख लेते हैं। भामरा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। देखिए इस केस में क्या होता है कि ए अपने खेत में बैठा काम कर रहा होता है, ठीक, और बी रास्ते से गुजर रहा होता है। तो भाई ए काम तो कर रहा होता है और बी रास्ते से गुजर रहा होता है, तो बी सोचता है कि चलो बैठ के ए से कुछ बतिया लेते हैं, ठीक है। दोनों अपना बैठते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, आराम से बातचीत चला करते हैं। लेकिन ऐसे ही पता नहीं अचानक में क्या होता है कि दोनों की जो बातें होती है वो एग्रेसिव हो जाती है, दोनों में आक्रोश बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों चिल्लाने लगते हैं भाई, लड़ने लगते हैं चिल्ला चिल्ला के, और अंत में क्या होता है कि दोनों में हाथापाई हो जाती है, ठीक, दोनों में हाथापाई हो जाती है। अब इतने में क्या होता है कि जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आके वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब उनको रोकने के लिए या फिर देखने के लिए आखिर लड़ाई क्यों हो रही है, ठीक। तो भाई ए और बी लड़ते रहते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक। अब इतने में क्या है कि क्योंकि अभी जो वो एक्ट करेगा इससे लगेगा कि लड़ाई की शुरुआत उसी ने की थी। अब जैसे ही लोग आने लगते हैं, जो ए होता है, ए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सी के द्वारा ए को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। ए वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन सी के द्वारा ए को पकड़ लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ जो ए भाग रहा था ये हो गया ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक। तो कुंदूलाल बाला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में हमने मोटिव देखा, और राजेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हमने एविडेंस की इंपॉर्टेंस देखी, और भामरा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में हमने सब्सिक्वेंट कंडक्ट देखा, ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन 8 है वो हमें मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट बताता है, और ये सारे रिलेवेंट होते हैं अंडर सेक्शन 8 में। ओके, आई होप कि आप सभी लोगों को सेक्शन 8 समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले लेक्चर में सेक्शन 9 को पढ़ेंगे। थैंक यू।